हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर की एनर्जीज को, उनकी फीलिंग्स को देखेंगी। वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात, ठीक है? हम उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है? तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर सुबह के 8 बजे, रात के 8 बजे रीडिंग आती है, तो प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है? एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है? आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो, बट जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है, ठीक है? और पर्सनल रीडिंग के लिए आपको नंबर दिख ही रहा है, ठीक है? स्क्रीन पर 9105522155 है। टैरो रीडिंग लेना चाहें या कैंडल वैक्स रीडिंग लेना चाहें, आप ले सकते हैं, बुक करा सकते हैं। मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, जैसे कि हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप स्पेल्स भी बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा सिर्फ एक ही नंबर है जहां पर स्पेल्स भी बुक होते हैं और रीडिंग भी बुक होती है, 9105522155, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ के ऊपर, जो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, ठीक है? उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यहाँ पर आपको टैरोट कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है? इनके ऊपर फोकस करना है आपने अच्छे से। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज रात, क्या सोच रहे हैं वो, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज बताइए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज रात। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर के रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है। ओके, यहाँ पर है सीक्रेट्स, ट्रस्ट, यहाँ पर है एंटीसिपेशन, ओके, यहाँ पर है टुगेदर, यहाँ पर है फॉलिंग फास्ट, एंड यहाँ पर है सेक्रीफाइस, प्रपोजल, एडवेंचर, एंड बॉटम ऑफ डेक है फ्रेंडशिप। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। थोड़ा सा मैं कार्ड्स को अच्छे से लगा लेती हूँ ताकि अच्छे से सारे कार्ड्स दिखें, क्योंकि टैरो रीडिंग में कार्ड्स देखना इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट? ओके, तो हम क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को, फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज, ठीक है? कुछ चीजें छुपा रहे हैं वो आपसे, ऐसा दिख रहा है। कुछ सच छुपा रहे हैं वो आपसे, कोई बात छुपा रहे हैं वो आपसे, कुछ चीजें छुपाते हुए दिख रहे हैं करंटली आपके पार्टनर। अब वो क्या है, क्या बात है, क्या सच है, कुछ छुपाते हुए दिख रहे हैं बेसिकली। सीक्रेट्स का कार्ड है, ठीक है? देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सीक्रेट्स का कार्ड क्यों है, क्या छुपा रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर। मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं व्यूअर्स के पार्टनर, बताइए यूनिवर्स, क्या छुपा रहे हैं। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर क्या छुपा रहे हैं? अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को, अपनी अपनी ना इंटेंसिटी को। यानी कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, बट वो दिखाना नहीं चाहते, वो बताना नहीं चाहते। उनके मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार दिख रहा है, बहुत सारे इमोशंस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो फील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड दिख रहे हैं। और वो क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि यस, इन्होंने मे बी पास्ट में, या हो सकता है कि करंटली भी किसी के लिए हो सकता है, ठीक है? इन्होंने क्या किया कि आप, इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, तो आपको भी इन्होंने एज अ ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया,
इनकी लाइफ में और कनेक्शन भी रह चुके हैं, या रिलेशनशिप आपके साथ रहते रहते ये और ऑप्शंस देख रहे थे और लोगों को डेट कर रहे थे, यानी कि डबल क्रॉस कर रहे थे आपके पार्टनर, या फिर ऐसा दिख रहा है कि यस कहीं ना कहीं वो किसी और के साथ भी कनेक्टेड थे। वादे प्रॉमिसेस तो आपसे किए कि आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, शादी करेंगे, ऐसा वैसा बहुत सारे प्रॉमिसेस किए। पर जब वो प्रॉमिसेस, जब आपने पूछा कि ये प्रॉमिसेस के कब पूरा करेंगे, या फिर आपको कब कमिटमेंट देंगे, कब क्लैरिटी देंगे, कब क्या आगे कब बढ़ाएंगे रिश्ते को, तो ये आपको घोस्ट करके चले गए, या फिर बिना क्लैरिटी दिए अचानक से आपको सेपरेशन में डाल दिया, या फिर बहाने बनाए। आपको पता है कि जो इन्होंने बोला है ना वो सेपरेशन में डालने के लिए या फिर आपको आपसे दूर होने के लिए, वो उसमें ना सच्चाई कुछ नहीं है, उसमें झूठ मुझे बहुत दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, क्योंकि इनको तो एक्सप्लोर करना था, इनको तो बहुत सारे ऑप्शंस खुद के लिए दिख रहे थे, इनको तो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करनी थी, तभी इन्होंने आपके साथ दूरियां बनाई, दूरियां बढ़ाई। और देखो 3 ऑफ कप्स का कार्ड, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये गए, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हो सकती है या हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी अगर मैं देखूं तो वो आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे तो बात कर रहे थे, आपके साथ तो कनेक्टेड थे, बट आपके साथ रहते रहते कनेक्शन में या आपके साथ रिलेशनशिप में रहते रहते ये किसी और के साथ भी थे, यानी कि किसी और से भी बात कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करंटली आप अपने पार्टनर को देख रहे हो कि वो इतना ज्यादा ऑनलाइन रह रहे हैं, या आप जब भी कॉल कर रहे हो वो वेटिंग पे जा रहे हैं और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। आप देख रहे हो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत बात इंसान इधर उधर करता है, पर 1 घंटा 2 घंटा अगर आप चेक कर रहे हो तो वेटिंग पे जा रहे हैं। या फिर ऐसा कुछ हुआ था पास्ट में, आपने ऐसा कुछ देखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यस वो आपको चीट कर रहे थे, वो आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे, आपके साथ गलत कर रहे थे, वो साफ तौर पर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब क्या है कि कुछ तो यहाँ पर हुआ है, अब वो दिखेगा आगे चलकर, और भी कार्ड्स लेंगे जब क्लैरिफाई करेंगे। अभी आपके पार्टनर मुझे काफी ज्यादा लो एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड से दिख रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं। अगर आप देखोगे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड तो देख लो, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी, चाहे मेल है आपके पार्टनर या फिर फीमेल है, ठीक है, एनर्जीज पर जाओ। यहाँ पर कार्ड में मेल बना है या फीमेल बना है वो मत देखो, बट यहाँ पर ये आपके पार्टनर है, बहुत लो, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज्यादा एंजाइटी महसूस करते हुए, बहुत ज्यादा परेशान होते हुए, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए, बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस बात का रिग्रेट? रिग्रेट इन्हें अब इस बात का हो रहा है कि आपके साथ रहते ना तो कनेक्शन में लॉयल रहना चाहिए था, ठीक है, ऑनेस्ट रहना चाहिए था। कुछ यहाँ पर हुआ है, अभी देखेंगे आगे चलकर कि क्या हुआ है, बट कुछ तो यहाँ पर हुआ है जहां पर इनको अब ये इतना ज्यादा लो फील कर रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि चल रही है इनकी गाड़ी, इनका काम चल रहा है तो चल रहा है, लाइफ चल रही है तो चल रही है, लाइफ में चीजें चल रही हैं तो चल रही हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी बनकर आई है जहां पर जीने की इच्छा होती है ना, एक मन होता है जीने का, इच्छा होती है या खुशी होती है कि ठीक है मेरा ये है, मैं इसके लिए जीऊं, कुछ होता है ना कि अपनापन। तो यहाँ पर किसी से भी अपनापन फील नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत जगह डेट करी, डिफरेंट डेफिनेटली बहुत लोगों के साथ कनेक्ट किया है, वो दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है कि काफी डेट किया है, और सब में आपको ही, इवन अगर आज भी ये डेट कर रहे हैं या फिर आज भी ये किसी से कनेक्ट हो रहे हैं, वहां पर भी आपको ढूंढ रहे हैं। मतलब इस कदर ये आपसे ऑब्सेस्ड है, आप सोचो कितना ऑब्सेस्ड है कि यहाँ पर भी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने डिसाइड किया ना आपसे दूर जाना, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, चॉइस तो इनकी थी, या आपको धोखा देना या फिर जो भी है, पर आज क्यों दूसरे में आपको ढूंढ रहे हैं ना। अभी इन्होंने जब आपको छोड़ा तो इनका माइंडसेट क्या था कि आपसे बेहतर मिलेगा, या बेहतर की तलाश में थे,
या क्योंकि आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस वजह से इनको आपको छोड़ना पड़े, राइट? फिर क्यों? तो ये माइंड में आपके भी चल रहा होगा, फिर क्यों इन्होंने आपसे डिस्टेंस किया, आपसे डिस्टेंस बनाया, आपसे दूरियां बनाई। तो यहाँ पर बेसिकली यस, अब इनको रियलाइज हो रहा है कि मुझसे कुछ गलती हो गई, मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई, क्योंकि यहाँ पर वो अभी आपको दिखा भी नहीं रहे, वो छुपा रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए और कितना इंटेंसिटी आपके लिए फील कर रहे हैं ना, वो नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड साफ साफ बता रहा है कि प्यार, ढेर सारा प्यार इनके मन में आपके लिए, ढेर सारे इमोशंस इनके मन में आपके लिए, पर सीक्रेट को क्लैरिफाई कर रहे हैं तो बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है, छुपा रहे हैं। सीक्रेटली आपके ऊपर क्रश रखते हुए, सीक्रेटली आपके लिए प्यार महसूस करते हुए दिख रहे हैं, पर बताना नहीं चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं। ये एनर्जी दिख रही है इस ऑफ कप्स के कार्ड से, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ट्रस्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है जस्टिस। तो कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट है यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, ऊपर वाले पर, जिन्हें भी आप मानते हो, राइट, कि आपके साथ जस्टिस होगा। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं, आपके साथ बहुत गलत हुआ है कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, क्योंकि आप अपना 100% दे रहे थे। आपने क्या एक्सपेक्ट किया? ऑब्वियसली बात है, अगर एक्सपेक्ट किया भी तो इंसान जब किसी के लिए कुछ करता है तो उसी से तो एक्सपेक्ट भी करता है ना। अगर आपने, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी अपने पार्टनर के को लेकर या अपने पार्टनर से, तो क्यों ना हो भाई, क्यों ना हो एक्सपेक्टेशन। जब आप किसी के लिए कुछ करे जा रहे हो, किसी के लिए इतना इन्वॉल्व हो रहे हो, किसी को इतना प्यार दे रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट क्यों ना करो? आप एक्सपेक्ट तो करोगे ही करोगे, राइट? तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशंस में वो कभी खड़े नहीं उतरे, कभी उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, कभी उन्होंने आपके इमोशंस के साथ ना, कभी भी आपके इमोशंस के साथ मतलब इन्वॉल्व नहीं हुए। ऐसा दिख रहा है खेला ही खेला, कभी आपको समझने की कोशिश नहीं करी। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमेशा इन्होंने आपका दिल दुखाया। जो आप उम्मीद रखते थे, जो आप एक्सपेक्ट करते थे, कभी वो चीजें की ही नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर यस, आपको एक ट्रस्ट है कि जो भी गलत हुआ है आपके साथ, क्योंकि आपने तो सच्चे दिल से प्यार किया, आप तो सब कुछ कर रहे थे, यूनिवर्स आपके साथ सही करेंगे। तो यस, एक तरीके से जस्टिस हो ही रहा है। आप कहोगे दी कैसे? क्योंकि उनके मन में वो रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, आज वो लो फील कर रहे हैं, आज वो परेशान है, आज वो डिस्टर्ब है, आज वो एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, आज उनकी दुनिया जैसे ना हिल गई है, उनकी दुनिया जैसे ऐसा उनको फील हो रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया लाइफ। तो एक तरीके से जस्टिस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया, उन्होंने किसको खोया, उनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, या आपको खोकर या आपसे दूर जाके। तो कहीं ना कहीं रियलाइज तो हो रहा है, ठीक है, और रियलाइज हो रहा है एक तरीके से जस्टिस, हाँ, स्टार्ट हो गया जस्टिस होना, ठीक है। अभी तो बहुत चीजें देखनी है इनको, अप्स एंड डाउन्स देखने हैं, बहुत कुछ होना बाकी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहकर इनको दिन में तारे दिख रहे हैं, और वो तारे यस अभी देखने और बाकी है। तो कहीं ना कहीं वो अब सोच रहे हैं ना कि काश इन्होंने आपके साथ कनेक्शन में सही इन्वेस्ट किया होता, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, शायद थर्ड पार्टी में ना जाके, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट ना करके आपके साथ कनेक्शन को बेहतर किया होता। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ ना एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन वो चाहते हैं, आपके साथ हारमनी चाहते हैं, एक रिश्ते को पॉजिटिव करना चाहते हैं। लाइक वो एनर्जी दिख रही है जहां पर उन उनके मन में इमोशंस दिख रहे हैं, और बहुत इंटेंस इमोशंस दिख रहे हैं। यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है अब उनको एक मौका मिल जाए, अब वो ना पूरी दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। मतलब जहां पर ये बहुत केयरलेस थे इस रिश्ते को लेकर, या इनको कुछ भी पड़ी नहीं थी कि क्या करना है, इस रिश्ते का क्या करना है, मुझे क्या मतलब है, या उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, बट अब ध्यान देना चाहते हैं। अगर आप किसी भी चीज में ध्यान दोगे तो वो चीज स्ट्रांग ही होगी, अच्छी ही होगी। लाइक अगर आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, ठीक है, तो अगर आप उसमें अच्छे से ध्यान दोगे, ठीक है, तो वो अच्छा ही होगा, मतलब वो आगे ग्रो ही करेगा। और अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो फिर सब चीजें डूबेंगी ही डूबेंगी। वैसे ही रिलेशनशिप भी है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो रिलेशनशिप कैसे बढ़ेगा ना। अगर आप फोकस नहीं करोगे रिलेशनशिप में, या फिर उसमें एफर्ट्स नहीं डालोगे, तो खराब होना ही है। एक इंसान कितना एफर्ट्स डाल ले,
ना। तो वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से, ठीक है। तो या वो इस कनेक्शन में अपना 100% अब देना चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में, पर उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कि आगे कुछ होगा नहीं होगा। रियूनियन चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे किसी का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा दिख रहा है। आप दोनों के कनेक्शन में कोई तीसरे व्यक्ति का इंटरफेरेंस बहुत है, उसके हिसाब से करना पड़ रहा है, उसके कहने के अनुसार सब चीजें करनी पड़ रही है। तो इंटरफेरेंस तो बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति का बहुत स्ट्रांग इंटरफेरेंस है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। कभी समटाइम्स क्या होता है, इंसान चाहकर कुछ ना कुछ ना चीजों को सही करता है, पर चाह के भी कुछ नहीं कर पाना वो दिख रहा है। तो यहाँ पर तुला राशि यानी कि लिब्रा मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। 1 नंबर और यहाँ पर 11 नंबर, 2 नंबर स्ट्रांगली निकला हुआ है, ठीक है। आप लोगों के लिए, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो वेट एंड वॉच, बस इंतजार करो। आप कहोगे कि दी मैं बहुत टाइम से इंतजार ही कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इतना इंतजार किया है, थोड़ा और सही, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना कि ये इंतजार भी खत्म होगा, यानी कि आपके साथ जस्टिस होना ही है। आपके साथ कनेक्शन, मतलब जो आपके पार्टनर का आपका कनेक्शन है वो स्ट्रांग होना ही है, ठीक है। चीजें बेहतर होनी ही है, सब चीजें अच्छी होनी ही है। तो थोड़ा सा आपको और वेट करना है, क्योंकि स्टार्ट हो गया है, अभी आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। स्टार्ट हो गया, अभी आपको नहीं दिख रहा है, पर आने वाले समय में आपको खुद देखने को मिलेगा अपने पार्टनर के अंदर चेंजेस, अपने पार्टनर की तरफ से पॉजिटिविटी, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एंटीसिपेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एंटीसिपेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये ना नहीं समझ पा रहे हैं चीजों को कैसे डील करना है, किस वे में डील करना है, क्या करें लाइफ में अब। क्योंकि यस, उनको कहीं ना कहीं आपसे बात करने की क्रेविंग हो रही है, उनको आपके साथ कनेक्शन रखने की क्रेविंग हो रही है, उनको आपके साथ कनेक्शन को बेहतर करने की इच्छा हो रही है, पर करें कैसे, क्या करें, समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता चुने, क्या करें। क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी गलती, इतनी मिस्टेक कर ली है कि अब उनको ऐसा लगता है कि अब थोड़ी और गलती करी तो सब कुछ फिनिश ही होना है ना। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो भले ही अगर आपको लगता हो कि वो किसी और के साथ है दी, वो किसी और को डेट कर रहा है या कर रही है, अगर आपको लगता है उसकी लाइफ में कोई और है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड तो दिखा था कोई थर्ड पार्टी को, तो मुझे फील हो ही रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बट स्टिल मुझे उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ झुकाव होते हुए दिख रहा है, ठीक है, आपकी तरफ झुकते हुए दिख रहा है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है जो इंसान आपसे दूर जा रहा था या जा रही थी, जो आपको इग्नोर कर रहा था या कर रही थी, तो अब वो सोच रहे हैं कि वो कैसे अब आपके तरफ आए। मतलब 360 डिग्री ना उनकी फीलिंग्स चेंज हो गई है, कैसे क्या करें, बहुत स्ट्रक एनर्जी है। बट डेफिनेटली एक रियूनियन होता हुआ जरूर दिख रहा है, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उनको अभी नहीं पता कि कैसे क्या करना है, क्या ना नहीं करें, क्या ठीक है, किस रास्ते आए, कैसे आपको कांटेक्ट करें, कैसे आपसे आपको अप्रोच करें। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब ये आपको कहीं ना कहीं, जब ये आपको इग्नोर कर रहे थे या कर रहे हैं, स्टिल अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। बट अब आप तक कैसे आए, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी वो अभी भी वो आपका दिल दुखा ही रहे हैं अपनी हरकतों से, राइट। भले ही वो चाहे अभी ना चाहे, करंटली वो चाहे ना चाहे आपका दिल दुखाना, बट दुखा तो रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर तो रहे हैं, दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो रियूनियन करना चाहते हैं, वो चीजों को बैलेंस्ड करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, कैसे करें, पर करना चाहते हैं। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो पैशन फील करते हुए, पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस मतलब ऐसा दिख रहा है कि आंख बंद करते हैं तो बस आप ही का चेहरा दिख रहा है, आंख खोल रहे हैं तो भी आप ही का चेहरा दिख रहा है। कहीं ना कहीं इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है वो आपसे, पर उनको ऐसा लग रहा है कि अब अगर ये आपकी तरफ आते भी हैं तो आप वैसे रिस्पॉन्स तो करने वाले नहीं हो। ऑब्वियस सी बात है, आप भी क्यों बात करोगे। बहुत चीजें कह दी मे भी इन्होंने, बहुत चीजें ऐसी कर दी मे भी इन्होंने कि अब आप शायद
जो पहले आप इनके लिए बहुत कुछ कर सकते थे, आप नहीं करो। ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब कैसे वो आपको फेस करेंगे सब कुछ, अगर आप किसी को 4 बात गलत बोल रहे हो और मतलब गलत तरीके से बिहेव कर रहे हो और कुछ गलत एक्शन ले रहे हो, तो आप क्या, अगर आपका काम भी पड़ता है, ठीक है, उससे, या आपको चीजें सही भी करनी है, जो भी है, तो क्या आप उसको फेस कर पाओगे? नहीं ना, नहीं कर पाओगे आप फेस, राइट? तो वही दिख रहा है, वो नहीं फेस कर पा रहे हैं आपको। कैसे फेस करें, क्या करें, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टुगेदर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में टुगेदर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स, तो इतना सारा प्यार शायद पहले दिखाया होता ना, तो आज सिचुएशन अलग ही होती, बट हाँ दिख रहा है। वही है ना, जो दूरियां होती हैं वो चीजों को रियलाइज करा देती हैं कि इंसान क्या चाहता है। ठीक है, कभी कभी जब ना कोई हमारे पास होता है, उसकी वैल्यू, उसकी अहमियत समझ नहीं आती है कि वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लिए आप कितने इम्पोर्टेंट हो ना, वो समझ नहीं पा रहे, वो समझना नहीं चाहते या कहना नहीं चाहते, मतलब आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। आज आज उनको फील हो रहा है, ठीक है, कि आपको कप ऑफ लव देना है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, सिक्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो भी आप इस रिश्ते में चाह रहे थे, वो पूरा करना है आपके लिए, प्यार के लिए। जब इंसान किसी के प्यार में होता है ना, तो कुछ भी कर जाता है। आप भी कुछ भी कर जाते थे ना इनके लिए, कुछ भी किया है ना आपने इनके लिए, जो आपके बस में भी ना हो वो भी कर दो, राइट? तो वही दिख रहा है कि आज वो आपके लिए कुछ भी कर देना चाहते हैं। शायद जिन छोटी छोटी चीजों को लेकर मना करते थे, इग्नोर करते थे, वो छोटे छोटे एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में। क्यों? ताकि आप दोनों एक हो जाओ। वो चाहते हैं, टुगेदर का कार्ड है, आपके साथ सिंपली एक, मतलब साथ फिर से होना, रीयूनियन करना, रिकंसिलेशन करना। वो चाहते हैं फिर से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, आपके साथ पॉजिटिवली ग्रो करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत सारे इमोशंस, कप ऑफ लव देना चाहते हैं, कुछ ऑफर तो करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, डेफिनेटली कुछ ऑफर करना चाहते हैं। बट अगेन 3 ऑफ कप्स पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। आप देख रहे हो कितने बार ये बॉटम से निकल गया ये कार्ड। नहीं देखा तो तभी कहती हूँ, कार्ड्स को अच्छे से देखा करो, अच्छे से रीडिंग को देखा करो, कार्ड्स देखा करो, तो ही तो पता चलेगा ना। तो 3 ऑफ कप्स, क्योंकि कह देने से थोड़ी होगा, जो आप देख रहे हो तभी तो ना, आपके सामने कार्ड्स निकल रहे हैं, आपके सामने रीडिंग चल रही है, तो देखो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड, किसी का सच में यहाँ पर इतना इन्वॉल्वमेंट है, जो रिश्ता नहीं सुधर पा रहा है, क्योंकि आपके मन में भी चल रहा होगा कि दी, जब वो इतना फील कर रहा है या कर रही है, तो फिर आ क्यों नहीं रहा है, आता क्यों नहीं है, कब होगा रीयूनियन? आप भी बहुत टाइम से डेस्परेट हो रहे हो, आप भी परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर कोई है, कोई तीसरा व्यक्ति है। अब चाहे तीसरा व्यक्ति कोई रोमांटिक पार्टी हो, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे इनके पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि किसी ना किसी का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोई तीसरा व्यक्ति डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल रहा है या मिल रही है, जो ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कर रही है। समझ रहे हो? यहाँ पर 10 सन का कार्ड है, वो आपके साथ यस अगेन दिख रहा है कि वो पॉजिटिविटी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। ऑब्वियस सी बात है, सुकून से जीना हर कोई चाहता है, और सुकून इनका आप में है, ठीक है। यहाँ पर अभी वो कंफ्यूज्ड है, कोई उनको इतना मैनिपुलेट करना, मिसगाइड करना, गलत चीजों में बढ़ाना, मतलब लाइक एक तरीके से ब्रेन वॉश करना, मैनिपुलेशन दिख रहा है, बहुत स्ट्रांगली किसी का दिख रहा है, जिससे वो स्टक हो जा रहे हैं। बार बार वो सोचते हैं कि आपसे बात करें, आपसे कनेक्ट करें, किसी के थ्रू या कैसे भी ना कनेक्ट करने की कोशिश करने की सोचते हैं, बट वो बार बार स्टक हो रहे हैं। तो बार बार स्टक क्यों हो रहे हैं, क्यों वो नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तीसरा व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा कर दे रहा है या कर दे रही है, जिससे अब चाहे वो ब्लैक मैजिक के थ्रू हो, चाहे वो मैनिपुलेशन के थ्रू हो, या कैसे भी हो, ठीक है, पर कुछ ऐसा हो किया जा रहा है जिससे वो रुक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है जिस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि प्यार उनके मन में, इमोशंस उनके मन में, और इवन वो अब करना भी चाहते हैं, एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं। कभी होता है ना, इंसान सोचता है पर करता नहीं है, बट वो करना चाहते हैं।
बट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, कोई तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांगली है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में फॉलिंग फास्ट का कार्ड क्यों है? फॉलिंग फास्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ये डर भी लग रहा है कि वो तो आपके प्यार में गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, पता नहीं आप क्या सोचते हो, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी गलतियां करी है, इतनी बड़ी मिस्टेक करी है। शायद आप इनसे प्यार करते हो, नहीं करते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो, उनको नहीं पता, उनको कोई आइडिया नहीं है आपकी फीलिंग्स के को लेकर ना। वो उनको ऐसा लग रहा है कि ना टिट फॉर टैट, मे बी आप ऐसा करते हो, या फिर आप सोचते हो जैसा जो आपके साथ जैसा करता है आप उसको वैसे ही रिटर्न करते हो, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको वैसा ही रिटर्न करोगे जैसा इन्होंने किया है। क्या किया इन्होंने? आपके इमोशंस के साथ खेलना, आपको चीट करना, बिट्रेल करना, ना धोखा देना, पीठ पीछे छुरा घोंपना, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है। तो उनको लग रहा है कि कहीं आप भी ये सपना करो। अब क्या है ना, जो इंसान गलत करता है, जो जो जिसने गलती की होती है, वो उसको ऐसा लगता है कि हर कोई गलत है, या हर कोई वो भी ऐसा कर सकती है या कर सकता है, क्योंकि आप भी तो इनके प्यार में गिरे हुए थे, आप भी तो इनके प्यार में पड़े हुए थे ना। पर इन्होंने तो खेले आपके इमोशंस के साथ, तो कितना दर्द दिया। तो उनको ऐसा फील हो रहा है, वो डर रहे हैं कि वो ये दर्द अगर आप देते हो, अगर ये आते हैं आपके प्यार में इतना पड़ चुके हैं, फिर से रिश्ता स्टार्ट करते हैं, आप भी उनको चीट ना कर दो, या आप भी उनको सबक सिखाओ ना, या फिर ऐसा कुछ ना कर दो, फिर वो खुद को नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये डर भी दिख रहा है कि पता नहीं आप क्या सोचते हो, आप क्या करोगे, क्या नहीं है, क्या फीलिंग्स है। ऐसा कुछ दिख रहा है। मे बी इन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया, आपको इंसल्ट किया, तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि आप उनकी इंसल्ट करोगे, डिसरिस्पेक्ट करोगे ना, क्योंकि इन्होंने भी तो किया है। क्योंकि जो इंसान जैसा अपनी इमेज बनाता है, जैसे दूसरे को ट्रीट करता है, अगर कोई आपसे बोलेगा आप ऐसा, आप वैसा, आप करके बात करेगा, तो आप भी उससे वैसे ही तमीज से बात करोगे। अपनी रिस्पेक्ट बनाना अपने हाथ में होता है ना। आप भी उससे आप करके ही बात करोगे। बट कोई आपसे कहेगा तू ये, तू वो, तू ऐसा, तू वैसा, तो आप भी वैसे ही बात करोगे। ये होता है ना। भले ही आप ना करो, पर उसकी लैंग्वेज ही ऐसी है, सब वैसे ही बात कर रहे हैं, तो उसको भी वैसे ही लोग मिलेंगे, या उससे भी लोग वैसे ही बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही दिख रहा है कि जैसा इंसान करेगा तो वैसा ही रिटर्न मिलेगा ना। तो उनको वही डर लग रहा है कि कहीं कहीं ना कहीं आपसे जो इन्होंने आपको धोखा दिया है, वही धोखा इनको भी ना मिले। तो ये चीजें चल रही हैं इनके माइंड में। ठीक है, ये भी चल रहा है। बट जो भी हो, 4 ऑफ 1 6 ऑफ 1 वो रियूनियन जरूर करना चाहते हैं, वो आपके साथ हैप्पीली खुश रहना चाहते हैं, और सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ। ये जरूर दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सेक्रीफाइस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, ऑब्वियस सी बात है, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, अगेन सफल करते हैं। सेक्रीफाइस का कार्ड क्यों है? जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में सेक्रीफाइस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द स्ट्रेंथ कार्ड कि वो अब अपने अंदर हिम्मत ला रहे हैं कि अब उनको और कुछ भी खोना नहीं है, क्योंकि आपको खोकर उन्होंने सब कुछ खो दिया। उनको ऐसा फील हो रहा है, तो उनको आपको नहीं खोना है, आपसे दूर नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने अंदर हिम्मत ला रहे हैं कि चीजों को बेहतर कर पाए, पॉजिटिव कर पाए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है स्ट्रेंथ के कार्ड से कि अपने अंदर हिम्मत लाना चाहते हैं कि सब चीजों को डील कर पाए। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि अब वो अच्छे से सब सिचुएशन को डील करेंगे। सेक्रीफाइस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है अपने प्यार को, आपको ना, उनको खोना नहीं है, आपसे दूर उन्हें जाना नहीं है, अब और दूर नहीं जाना। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स दिख रहा है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ कनेक्शन उनकी विश है, आपके साथ रिश्ता उनकी विश है, आपके साथ बेहतर करना सब कुछ उनकी विश है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब आपको सेक्रीफाइस नहीं करना। हो सकता है कि अपनी फैमिली के लिए, किसी ना किसी के लिए आपको सेक्रीफाइस किया आपके पार्टनर ने, वो एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है ना। आपको आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा, आपसे दूरी बनाई, पर अब नहीं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में प्रपोजल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। प्रपोजल का कार्ड क्यों है,
10 ऑफ कप्स, तो वो आपको प्रपोज करने आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बताने आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दिखाने आ रहे हैं, जताने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स दिख रहा है कि यस अब आपको प्रपोज करेंगे, कुछ ऑफर करने वाले हैं, सरप्राइज आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में। यस, आप दोनों का रियूनियन दिख रहा है। बहुत से लोगों का मन में ये क्वेश्चन रहता है कि दी क्या मेरा और मेरे पार्टनर का रियूनियन होगा। ठीक है, तो यस आप लोगों का रियूनियन होगा, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और वो आपको प्रपोज करेंगे, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कुछ ऑफर करते हुए, क्योंकि पहले ही वो एनर्जी दिख रही है, कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि प्यार के लिए, आपके लिए। तो आने वाले समय में यस अभी करंटली मुझे वो फंसे हुए से दिख रहे हैं, करंटली उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें कैसे करें, अभी वो स्टक है। ठीक है, उनके इमोशंस थोड़ा सा स्टक मुझे दिख रहे हैं कि कैसे ट्रीट करें सब चीजों को, बट हाँ आने वाले समय में वो डेफिनेटली आपके सामने प्रपोजल रखते हुए दिख रहा है। एडवेंचर का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी इसमें क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एडवेंचर का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि अभी चीजें उस हिसाब से नहीं चल रही है शायद जो आप चाह रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, आप वेट कर ही रहे हो, ऐसा नहीं कि आप वेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा वेट और है, क्योंकि धीरे धीरे चीजें आपको खुद ही क्लियर होगी, खुद ही समझ में आएगी, तो थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में फ्रेंडशिप का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। आपका जो ये वेट है ना वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके सामने थोड़ा सा फ्रेंडशिप मतलब करना चाहते हैं, या फिर कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, एक फ्रेंडशिप वाला ऑफर पहले लेके आना चाहते हैं, कि पहले देखना चाहते हैं वो आपके दिल में क्या है। अगर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो इस कनेक्शन में, इनके साथ, इस रिलेशनशिप में, तो वो एक फ्रेंडशिप का ऑफर जरूर रखेंगे, ताकि वो आपका दिल जीत सके, दोबारा से आपका ट्रस्ट जीत सके, आपके दिल में वो जगह बना सके। क्योंकि दिख रहा है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एट प्रेजेंट आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या सोचते हो, आपके थॉट्स क्या है इनको लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे गाइस सिंह राशि यानी कि यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। ठीक है, एंड एरीज लियो सैजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि, जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि भी दिख रही है। 7 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो मंथ्स दिख रहे हैं वो भी बता देती हूँ। मुझे जनवरी का मंथ, नवंबर, ठीक है, जुलाई, और यहाँ पर अक्टूबर, अगस्त, हाँ ये फरवरी, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो यस यदि आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स, तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।